घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ? मैंने पूछा। ये आंखें क्यों लाल कर रखी हैं? सब खैर तो है ना? आज इस कमीने ने बीवी के कहने पर इस बुढ़िया को फिर मारा है। वो फिर हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या? वो उसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया जुबान चलाती होगी, बहू के मामलात में दखल देती होगी। मैंने उसका गम कम करने के लिए कहा, जुबान चलाती होगी, मामलात में दखल देती होगी। आपको कुछ पता भी है? इस बेचारी को फालिज है, उठने बैठने के लिए सहारे की मोहताज है। अटक अटक कर अपनी बात पूरी करती है। बीवी ने तलखी से जवाब दिया। पहले तुमने कभी बताया नहीं कि उसको फालिज है? मैंने अनजान बनते हुए कहा। 1000 दफ़ा तो बताया है, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ याद रहे ना? बीवी बोली। अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए, मेरी बीवी ने कहा। क्या कहा? पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गले डालोगी? मुझे इसकी सोच पर गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए, उसने मेरे गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा। शायद वो पहले से ही सब प्लान बना कर बैठी थी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ हमको? उसने कहा, बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया कई दफ़ा तो हो नहीं सकती, कुत्ते की सी जान है, मरती भी नहीं। बीवी ने कहा। अच्छा ये कहती है वो? मैंने बीवी का दिल रखने के लिए कहा। बस अब आप मान जाएं और उसको अपने घर ले आएं। ये कहते हुए वो मेरे पहलू में आ बैठी, और यही उसका ख़तरनाक हमला होता है, अपनी बात मनवाने का। अच्छा जी, अब इस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम उसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा, अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं भी घर में सिवाय टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी बहला रहेगा। उसने उदासी से कहा। हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूमी थी। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में हर्ज नहीं, कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पे राज़ी हो जाएगा। अगर राज़ी हो गया तो? मैंने सोचा फिर भी 1 हफ्ते की बात तो है, अगर बाद में अपने ही गले पड़ गई तो? अचानक मुझे ख्याल आया, अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो? मैंने अपने खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है, उसने खुश होते हुए कहा। सच ये कहते हैं, औरत बेवकूफ़ होती है, मैंने दिल में सोचा। अगले दिन शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद मैं उनके घर गया, कुछ बात करने के बहाने। ड्राइंग रूम में बैठा, उसने झूठे मुंह भी चाय का नहीं पूछा, तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है, और वो आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर उसने किसी खुशी का इजहार ना किया, तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें मसला ये है कि आपकी वालदा को हफ्ता भर हमारे ही घर पर रहना होगा। आप फिक्र ना करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पे शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हुए। उसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की, कहने लगा, सलीम साहब, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए। और यूँ इस तरह अम्मा मुस्तकिल हमारी ही हो के रह गई। अगले दिन वो बुढ़िया हमारे घर मुंतकिल हो गई। बस वो बुढ़िया क्या थी, सफ़ेद रुई का गाला सी थी, नूर का एक ढेर सा थी, लागड़ सी, कमज़ोर सी, जैसे ज़माने भर के गम उसके नौरानी झुर्रियों भरे चेहरे पर तहरीर थे। आंखों के बुझते चिराग, कपकपाते होंठ, मुनासिब खुराक और देखभाल ना होने की वजह से हालत और ज़्यादा ख़राब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से उसकी सेवा में जुट गई। उसके लिए हर चीज़ नई खरीदी गई। बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही ना चला महीना गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती थी, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा।
अम्मा को वापस ले जाने की बात ना उसने की ना हमने की। दूसरे महीने में वो एक ही दफ़ा आई। घर की मसरूफियत का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। ये गालबन 7वां महीना था कि उस आदमी को इसकी बीवी ने कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई और यूं अम्मा सिर्फ हमारी ही होके रह गई। इधर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पे रौनक मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसे लगता था जैसे मुझ पर धुन बरसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थीं। तीसरे साल हम तीनों में, बीवी और अम्मा ने हज की सादत हासिल की। गुलिस्ताने जौहर में 500 गज का बंगला खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल रहीं। फिर हर पल उनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम मियाँ बीवी खुशी से फूले ना समाते। अजीब करामत ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है, जैसे कोई अपना कहीं खो गया हो। हमने भी कभी उनसे उनका नाम तक ना पूछा, बस उनसे एक खलूस का रिश्ता था। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने देखा कि महशर का दिन है और सब हैरान और परेशान खड़े हैं। इनमें मैं भी खड़ी हूँ कि इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मुनीरा इधर आ मेरे साथ, तुझे पुल सिरात पार करा दूँ। मैं उनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग ख़त्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुल सिरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी ज़ोर से हंसने लगी। फिर मेरी आँख खुल गई। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। कसम से मैं इतनी परेशान थी कि चलो खैर, हमें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पुल सिरात पार करा दे। आमीन। बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा। और फिर इसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ख्वाब मैं भी देख चुका हूँ। बस फ़र्क ये था कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था, चलो तुम्हें मुनीरा के पास ले चलूँ, वो पुल सिरात के पार तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।